संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि ओम नारायण राय, प्रवक्ता श्री आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर गाजीपुरस्य सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज हम लोग कक्षा 9वीं के संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत परम वीरः अब्दुल हमीदः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो भाग 1 में गद्यांश 1, 2 तथा 3 का कुछ भाग मातृभुवम रक्षितुम से लेकर मनोबलम तु आकाशम अस्पृशति अस्म तक का अर्थबोध किया था। आज गद्यांश 3 का शेष क्रिया सिद्धि साध्य भवत से लेकर दृढ़ता उपबधनात् तक तथा गद्यांश 4 एवं 5 का अर्थबोध करेंगे। प्यारे बच्चों, गद्यांश 3 का जो शेष है उसका आइए हम लोग अर्थबोध करें। ध्यान से देखिए। क्रिया सिद्धि साध्य भवते महताम नोपकरणे इति भृशम विश्वसंत तेषाम आत्मा कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम इति मुहुर्मुहु शूराभ्यस्ते समय वर्तमानो हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम इति भगवतो वाक्यम अस्मार्यन् तेषां मनसि पैटर्न टैंकात् अपि गरीयसीम दृढ़ताम उपबधनात्। दोबारा देखिए। क्रिया सिद्धि साध्य, क्रिया सिद्धि साध्य भवति महताम नोपकरणे, अर्थात क्रिया की सिद्धि साध्य में होती है, नोपकरणे न उपकरणे उपकरण में नहीं, साधन में नहीं होती। क्रिया सिद्धि साध्य भवते महताम नोपकरणे, अर्थात क्रिया की सिद्धि साध्य में होती है, साधन में नहीं। इति भृशम विश्वसंतः तेषाम आत्मा, अर्थात इसका अत्यधिक विश्वास करते हुए उनकी आत्मा कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, अर्थात कार्य को सिद्ध करें, कार्यम व साधेयम कार्य को सिद्ध करें, या देहम व पातेयम या शरीर को नष्ट कर दें। इति मुहुर्मुहुः शूराभ्यस्ते, इस प्रकार मुहुर्मुहुः मीन्स बार बार, शूराभ्यस्ते शूरा अभ्यस्त अर्थात शुरों के द्वारा वीरों के द्वारा बार बार अभ्यास किए गए। इति मुहुर्मुहुः शूराभ्यस्ते, अर्थात इस प्रकार बार बार वीरों के द्वारा अभ्यास किए गए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अर्थात समय वर्तमानो वर्तमान समय में हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अर्थात वर्तमान समय में हतो वा प्राप्स्यसि मारे जाकर के प्राप्स्यसि स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा वा भोक्ष्यसे महिम, अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगोगे, पृथ्वी का भोग करोगे। इति भगवतो वाक्यम अस्मार्यन् तेषां मनस् पैटर्न टैंकात् अपि गरीयसीम दृढ़ताम उपअबधनात्। इस प्रकार इति भगवतो वाक्यम, इस प्रकार भगवान के वाक्य का अस्मार्यन् स्मरण करते हुए, इस प्रकार भगवान के वाक्य का स्मरण करते हुए, याद करते हुए, तेषां मनस् पैटर्न टैंकात्, अर्थात उनके मन में पैटर्न टंग से भी बड़े अपि गरीयसीम दृढ़ताम उपअबधनात्, पैटर्न टंग से भी बड़ी दृढ़ता बांध दी। दोबारा देखिए। क्रिया सिद्धि साध्य भवति महताम नोपकरणे, अर्थात क्रिया की सिद्धि साध्य में होती है, साधन में नहीं। इति भृशम विश्वसंत तेषाम आत्मा, इसका अत्यधिक विश्वास करते हुए उनकी आत्मा कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, अर्थात कार्य को सिद्ध करें या शरीर को नष्ट कर दें, कार्य को सिद्ध करें या शरीर को नष्ट कर दें। इति मुहुर्मुहुः शूराभ्यस्ते, इस प्रकार बार बार वीरों के द्वारा अभ्यास किए गए। समय वर्तमानो हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अर्थात
वर्तमान समय में मारे जाकर के स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा जीत कर पृथ्वी का भोग भोगोगे। यदि भगवतो वाक्यम अस्मार्यं तेषां मनस्पैटन टंकात अपि गरेशिम दृढ़ताम उप अवधनात्। इस प्रकार भगवान के वाक्य का स्मरण करते हुए, भगवान के वाक्य को याद करते हुए उनके मन में पैटर्न टंग से भी बड़ी दृढ़ता बांध दी, अर्थात पैटर्न टंग से भी अधिक उनका वे दृढ़ हो गए। प्यारे बच्चों, आगे देखें। अब हम लोग गद्यांश 4 गद्यखंड 4 का अर्थबोध करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में पाकिस्तानी सेना के साथ जूझते हुए रणबांकुरे वीर अब्दुल हमीद के अप्रतिम शौर्य प्रदर्शन एवं मृत्यु का वर्णन किया गया है। इसमें ध्यान दें। तथा भूतेन दिव्योत्साहेन दीपितः श्री हमीदस्तो नृत्यन मृत्युना तद्भयावहं युद्धम कंदुक्रीडनम इव युद्धक्षेत्रम क्रीडाक्षेत्रमिव गोलक जातम च कंदुकम इव मन्यमानो जीपवाहनम आरूढ़ पैटर्न टैंकानां छायायाम अग्रेसरन् पाकिस्तान सैन्यम उपरोद्धुम तेषां टैंकेषु गोलकानि प्रक्षिपन् अभिमुखम् आगतः। टैंकरक्षितैः रिपुसैनिकैः हमीदस्य जीपयानं शतत्रयहस्तदूरं दृष्टं तत् अधिलक्ष्य च महाभीषणो गोलक्षेपः कर्तुमारब्धः। तथा भूतेन दिव्योत्साहेन, अर्थात उस प्रकार के भूतेन दिव्योत्साहने यानी दिव्य उत्साह ने, अर्थात दिव्य उत्साह से दीपित प्रकाशमान श्री हमीदस्तु श्री हमीद श्री अब्दुल हमीद नृत्यत मृत्युना, अर्थात मृत्यु से नाचते हुए नृत्य करते हुए, मृत्यु से नाचते हुए नृत्य करते हुए तत् भयावहम युद्धम, अर्थात वह भयावह युद्ध को कंदुकम कीडानिम गेंद के खेल के समान, कंदुक के गेंद के समान, युद्ध क्षेत्रम क्रीडा क्षेत्रम और युद्ध क्षेत्र को खेल के मैदान के समान, युद्ध क्षेत्रम क्रीडा क्षेत्रम युद्ध क्षेत्र को खेल के मैदान के समान, गोलक जातम च कंदुकम इव मन्यमानो, और गोलक जातम च कंदुकम इव और गोलों के समूह को गेंद के समान, मन्यमानो जीपवाहनम आरूढ़म, मन्यमानो मीन्स मानते हुए, जीपवाहनम आरूढ़ जीप वाहन पर सवार होकर, जीप के ऊपर आरूढ़ होकर सवार होकर, पैटर्न टैंका नाम छायायाम अग्रेसरन, अर्थात पैटर्न टैंकों की छाया में आगे चलते, अग्रेसरन आगे चलते हुए, पाकिस्तानी सैन्यम उपरोद्धुम, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तानी सैन्यम उपरोद्धुम, अर्थात पाकिस्तानी सेना को अवरुद्ध करने के लिए, रोकने के लिए, तेषाम टैंकेश गोलकान प्रक्षिपन, अर्थात उनके टैंकों के ऊपर गोले फेंकते हुए या गोला फेंकता हुआ अभिमुखम आगतः सामने आ गया। टैंक रक्षितैः रिपुसैनिकैः हमीदस्य जीपयानं शतत्रयहस्तदूरं दृष्टं तत् अधिलक्ष्य च। टैंक रक्षितैः अर्थात टैंकों की रक्षा करते हुए, रिपु सैनिकै शत्रु सैनिकों ने, हमीदस्य जीपयानम शत्रम हस्त दूरम दृष्टम, अर्थात वीर अब्दुल हमीद के जीप को 300 हाथ दूर देखा, शतत्रय हस्त दूरम 300 हाथ दूर देखा, दृष्टम देखा, और तत् अधिलक्ष्य च, और उसका अधिलक्ष्य करके, उसको लक्ष्य बना करके, च महाभीषणों गोलक्षेपा कर्तुम आरब्ध, महाभीषण मतलब अत्यंत महाभीषण भयानक, और भयानक गोले फेंकना आरंभ कर दिया। च महाभीषणों गोलक्षेप कर्तुम आरब्ध, अर्थात
उसको लक्ष्य बना करके निशाना बना करके अत्यंत भयानक गोले फेंकना आरंभ कर दिया। आगे देखिए बच्चों, तत्क्षणमेव हमीदेन विद्युत गत्या हस्तगोलकः प्रक्षिप्य सह टैंको विनाशितः। तत्क्षण में, उसी क्षण, अर्थात जब अब्दुल हमीद को निशाना बना करके, अब्दुल हमीद को लक्ष्य बना करके जब पाकिस्तानी सैनिक गोले भयानक जो है गोले दागने लगे, तभी जो उसी क्षण तत्क्षण में वो हमीदेन विद्युत गत्या, उसी क्षण वीर अब्दुल हमीद ने बिजली के समान विद्युत गत्या हस्तगोलका प्रक्षिप्य सह टैंको विनाशितः, अर्थात बिजली के समान तेज गति से हथगोला फेंककर उस टैंक को ध्वस्त कर दिया। तत्क्षण में हमीदेन विद्युत गत्या हस्तगोलका प्रक्षिप्य सह टैंको विनाशितः, अर्थात उसी क्षण हमीद ने बिजली के समान तेज गति से हथगोला फेंककर उस टैंक को ध्वस्त कर दिया। तत्दृष्ट्वा, यह देखकर अप्रेण पाकिस्तान टैंकेन हमीदस्योपरि आक्रमणकृतम्, यह देखकर पाकिस्तान के दूसरे टैंक ने, तत्दृष्ट्वा अप्रेण पाकिस्तान टैंकेन हमीदस्योपरि आक्रमणकृतम्, उस समय जो है तत्दृष्ट्वा यह देख करके पाकिस्तान के दूसरे टैंक ने हमीद के ऊपर आक्रमण कर दिया। किंतु वीरोत्तमेन सोपि हस्तगोलकेन तथैव ध्वंसम नीतः, किंतु इस श्रेष्ठ वीर ने, इस श्रेष्ठ वीर ने उसे भी सोपि हस्तगोलकेन सह अपि हस्तगोलकेन तथैव ध्वंसम नीतः, उसे भी हथगोले से उसी प्रकार ध्वस्त कर दिया। अहो वचित्रम भारत वीरवरस्य तस्य शौर्यस्य येन उत्तम उपकरणाः अपि शत्रु निरुद्धा। यानी अहो विचित्र, वैचित्रम, यानी कि अहो यह कितना विचित्र है। कौन? भारत वीरवरस्य तस्य शौर्यम, भारत के वीर और उनका शौर्य, यानी कि अहो ये विचित्र हैं भारत के वीर और भारत के सैनिकों का शौर्य। येन उत्तम उपकरणाः अपि, जिसने उत्तम उपकरणों वाले शत्रु निरुद्धा, शत्रु को निरुद्ध कर दिया, शत्रुओं को रोक दिया। अहो वैचित्रम भारत वीरवरस्य तस्य शौर्यम येन उत्तम उपकरणाः अपि शत्रु निरुद्धा, अर्थात अहो विचित्र है भारत के वीर और उनका शौर्य, भारत के वीर और उनका शौर्य विचित्र हैं, जिसने उत्तम उपकरणों वाले शत्रुओं को भी रोक दिया, निरुद्ध कर दिया। हस्तिशस्कयो एव झंझादीपयो एव संघर्षः असौ प्रतिभाति अस्मि। यह युद्ध जो है हस्तिशस्कयो एव, हाथी और खरगोश के समान, झंझादीपयो एव, झंझा तूफान और दीपक के समान, झंझादीपयो तूफान और दीपक के समान, इव संघर्ष असौ प्रतिभाति अस्म, वह संघर्ष प्रतीत हो रहा था, अर्थात वह संघर्ष हाथी और खरगोश के समान, तूफान और दीपक के समान प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था। परंतु हा हंत हंत रण शिरसे वर्तमानस्य भारतवीर धौर्यः अनुपदम एव तृतीयस्मात् पाकिस्तान टैंकात् प्रक्षिप्ते नेकैन गोलकेन प्राणान्तो जातः। परंतु हा हंत हंत रण शिरसी, परंतु बार बार खेद है, दुख है, बार बार दुख है, बार बार खेद है कि रण शिरसी स्थित, रण शिरस्य वर्तमानस्य, अर्थात युद्ध स्थल में स्थित, रण शिरसी वर्तमानस्य, युद्ध स्थल में स्थित, अस्य भारत वीर धौर्यः अनुपदम एव, भारत के वीरों में अग्रणी, धौर्य मीन्स अग्रणी, अस्य भारत वीर धौर्यः,
यह जो है भारत के वीरों में अग्रणी अनुपदम एव इस वीर का तृतीयस्मात् पाकिस्तान टैंकात तीसरे पाकिस्तानी टैंक से प्रक्षिप्तेन एकैन गोलकेन प्राणांतो जातः, एक गोले से प्राणांत हो गया। परंतु हा हंत हंत रणशिरसि वर्तमानस्य अस्य भारतवीर धौरेयः अनुपदम एव तृतीयस्मात् पाकिस्तान टैंकात् प्रक्षिप्तेन एकैन गोलकेन प्राणांतो जातः। परंतु बार बार दुख है, बार बार खेद है, दुख है। युद्ध स्थल में स्थित भारत के वीरों में अग्रणी, युद्ध स्थल में स्थित भारत के वीरों में अग्रणी इस वीर का तीसरे पाकिस्तानी टैंक से फेंके गए एक गोले से प्राणांत हो गया, इन वीर गति को प्राप्त हो गए। मितशाप यस्य वदने मातृभूमि रक्षार्थम प्राणोत्सर्गजनितः संतोष सुतराम अंकिता आसीत्। मितशाप यस्य वदने, मरे हुए भी इसके मुख पर मातृभूमि रक्षार्थम, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग जनित संतोष सुतराम अंकितः आसीत्। प्राण त्याग, प्राणोत्सर्ग जनित, प्राणोत्सर्ग से उत्पन्न, प्राण त्याग से उत्पन्न जनित संतोष अत्यधिक, सुतराम, सुतराम मतलब अत्यधिक, अत्यधिक संतोष मीन्स प्राण त्याग से उत्पन्न अत्यधिक संतोष अंकितः आसीत्। तस्याप यस्य वदने मातृभूमि रक्षार्थम प्राणोत्सर्ग जनितः संतोष सुतराम अंकितः आसीत्। अर्थात मरे हुए भी इसके मुख पर मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण त्याग से उत्पन्न, प्राण त्याग देने से, वीर गति को प्राप्त होने से उत्पन्न अत्यधिक संतोष अंकित था, इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, अर्थात अधिक संतोष दिखाई दे रहा था। क्षण भंगुरः अस्मिन् संसारे कलेवरम तो भंगुरतरम तस्य विनिमयेन विमल कीर्तेः अर्जनम न खलु पुष्कल मूल्यम। यानी कि तस्य विनिमयेन मीन्स इसके बदले में, तस्य विनिमयेन इसके बदले में, विमल कीर्तेः अर्जनम अर्थात पवित्र कीर्ति प्राप्त करना, अर्जित करना, पवित्र कीर्ति, पवित्र यश प्राप्त करना, अर्जित करना, न खलु पुष्कल मूल्यम अधिक मूल्यवान है। अतः इस शरीर के बदले यश को प्राप्त करना, कीर्ति को प्राप्त करना अधिक मूल्यवान है। परम वीरेण अनेन निसंदिग्धम प्रमाणितम यत् स्वल्पोपकरणैः एव स्वओजसा महान्ति कार्याणि यही संपाद्यन्ते तो एव महान्तो न तो साधन संपन्ना। कहते हैं कि परम वीरेण अनेन निसंदिग्धम प्रमाणितम यत्, इस परम वीर निसंदेह प्रमाणित कर दिया। परम वीरेण अनेन निसंदिग्धम प्रमाणितम, इस परम वीर ने निसंदेह प्रमाणित कर दिया कि यत् स्वल्प उपकरणैः एव अर्थात थोड़े से साधनों से, थोड़े से स्वल्प, थोड़े से उपकरणों के द्वारा, थोड़े से साधनों के द्वारा स्व ओजसा महान्ति कार्याणि, ओजसा मतलब अपने ओजस से, अपने बल से, ओजस्विता से, महान कार्याणि जिनके द्वारा महान कार्य यही संपादयन्ते संपादित किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं, तो एव महान्तो न तो साधन संपन्ना, वे ही महान हैं, ना कि साधन संपन्न लोग। दोबारा देखें, परम वीरेण अनेन निसंदिग्धम प्रमाणितम यत्, अर्थात इस परम वीर ने निसंदेह प्रमाणित कर दिया कि स्वल्प उपकरणैः एव स्व ओजसा महान कार्याणि यही संपाद्यन्ते, अर्थात थोड़े से साधनों से के द्वारा, थोड़े से उपकरणों के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने बल से जिनके द्वारा महान कार्य पूर्ण किए जाते हैं, महान कार्य संपन्न किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं, तो एव महान्तो न तो साधन संपन्ना, वे ही महान हैं, वे ही महान पुरुष है, साधन संपन्न लोग नहीं। अब हम लोग गद्यांश 5 का अर्थबोध करेंगे।
प्रस्तुत गद्यांश में अब्दुल हमीद के वीर गति को प्राप्त करने पर उसके सम्मान का वर्णन किया गया है। अर्थात 5वें गद्य में अब्दुल हमीद जो हैं वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और वीर गति को प्राप्त होने का वर्णन इस गद्यांश में, इस गद्य खंड में किया गया है। देखें, एवं असौ परशतै महार्थै अभिमन्यु इव बलवद्भिः युध्यन् सखायामिव आलिंग मृत्युम इतिहास पुरुषो जाता। कहते हैं कि एवं असौ, इस प्रकार वह परशतै मीन सैकड़ों, 100 से अधिक न, सैकड़ों से, परशतै महारथैः अभिमन्यु इव बलवद्भिः, अर्थात बलवान, इस प्रकार वह सैकड़ों से अधिक बलवान महारथियों से अभिमन्यु के समान। एवं असौ परशतै महारथै अभिमन्यु इव बलवद्भिः, अर्थात इस प्रकार वह सैकड़ों से भी अधिक बलवान महारथियों से अभिमन्यु के समान युद्धन, युद्ध करते हुए सखायाम इव आलिंग्यम आलिंग मृत्युम, सखायाम इव आलिंग मृत्युम, अर्थात मित्र के समान, सखायाम मित्र के समान, आलिंग मृत्युम मृत्यु का आलिंगन करके, सखा के समान मृत्यु का आलिंगन करके इतिहास पुरुष हो जाता, इतिहास पुरुष हो गया, इतिहास पुरुष बन गया। एवं असौ परशतै महारथैः अभिमन्यु इव बलवद्भिः युध्यन् सखायामिव आलिंग मृत्युम इतिहास पुरुष हो जाता। कहते हैं इस प्रकार वह सैकड़ों से अधिक महारथियों से अभिमन्यु के समान युद्ध करते, युद्धन सखायामिव आलिंग मृत्युम इतिहास पुरुष हो जाता है, युद्ध करते हुए मित्र के समान मृत्यु का आलिंगन करके इतिहास पुरुष बन गया, इतिहास पुरुष हो गया। यश देशस्य रजस्य, जिस देश की रस धूल, जिस देश की धूल में क्रीडित्वा तेन बाल्यम नीतम, खेल कर उसने अपना बचपन बिताया, अपना बाल्यकाल बिताया। यश देशस्य रजस्य क्रीडित्वा तेन बाल्यम नीतम, जिस देश की धूल में क्रीडित्वा खेल कर उसने बचपन बिताया। यश अन्न जलाभ्याम तस्य देह पुष्टिमगात, अर्थात जिसने अन्न और जल से उसका शरीर पुष्ट हुआ। यस्य अन्न जलाभ्याम तस्य देह पुष्टिमगात, जिसके जल और जल से शरीर पुष्ट हुआ। यस्य वायु तेन सप्तम श्वासितम, जिसकी वायु से उसने निरंतर श्वास लिया, जिसकी आयु से उसने निरंतर श्वास लिया। तम प्रति स्वकर्तव्यम परिपूर्य सह कृतार्थः अभवत्, उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करके वह धन्य हो गया। उसके प्रति अर्थात अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करके वह धन्य हो गया, वह वीर कृतार्थ हो गया। भारत शासनेन सौ शूर शिरोमणि मरणांतरम, भारत सरकार ने, भारत के शासन ने, भारत की सरकार ने असौ शूर शिरोमणि, इस शूर शिरोमणि को मरणानंतरम, मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, शहीद होने के पश्चात परमवीर चक्र सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश शासनेन च तस्य कुटुंबस्य भूयसी सहायता कृता, तस्य स्मृतश्च चिरस्थायितायै तस्य ग्रामस्य नामानि हमीदपुरम इति कृतम्। उत्तर प्रदेश शासन ने च तस्य कुटुंबस्य भूयसी सहायता कृता, उसके परिवार की बहुत ही सहायता की। भूयसी बहुत ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश शासन ने उसके परिवार के, उसके कुटुंब की बहुत ही सहायता की था। तस्य स्मृतस्य चिरस्थायितायै तस्य ग्रामस्य नामानि हमीदपुरम इति कृतम्, और उसकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए, सदैव रखने के लिए, उसके याद को सदैव रखने के लिए उसके गांव का नाम भी हमीदपुर कर दिया। आगे देखें, रक्षणाय जन्मभूमेः प्राणानपि त्यजन्ति ये, यशो देहेन जीवन्तो मार्गम अन्यान दिशन्ति ते।
मातृपादयोर्भक्त्या शिरः पुष्पसमर्पकाः यशः काया स्वयं देवाः धन्या वीरवरा नरा। रक्षणाय जन्मभूमेः प्राणानपि त्यजन्ति ये यशोदेहेन जीवन्तो मार्गमन्याय दिशन्ति ते मातृपादयोर्भक्त्या शिरः पुष्पसमर्पका यशः काया स्वयं देवाः धन्या वीरवरा नरा। रक्षणाय जन्मभूमि, जो लोग जन्मभूमि की रक्षा के लिए प्राणानपि त्यजन्ति ये अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। यशोदेहेन जीवन्तो मार्गमन्यान निषंदिते, यशोदेहेन जीवन्तो, वे यश रूपी शरीर से जीवित रह, यशोदेहेन, वे यश रूपी शरीर से जीवित रह करके मार्गम अन्यान दिशंदिते, दूसरों को मार्ग बताते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। मातृभूमि की मातृपादयोर्भक्त्या शिरः पुष्प समर्पका, और जो मातृभूमि की चरणों में शिर रूपी पुष्प को चढ़ाते हैं, समर्पित करने वाले होते हैं। और समर्पित करने वाले यशः काया स्वयं देवा, यशः शरीर वाले, यशः काया यश रूपी शरीर वाले, स्वयं देवा स्वयं देवता स्वरूप धन्या वीर वराह नरा, वे श्रेष्ठ वीर पुरुष धन्य होते हैं, वे श्रेष्ठ वीर मनुष्य धन्य होते हैं। दोबारा देखें, रक्षणाय जन्मभूमेः प्राणानपि त्यजन्ति ये यशोदेहेन जीवन्तो मार्गमन्यान दिशन्ति ते, अर्थात जो लोग जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, यशोदेहेन जीवन्तो, वे यश रूपी शरीर से जीवित रहकर, यश रूपी शरीर से जीवित रहकर मार्गमन्यान दिशन्ति, दूसरों को मार्ग बताते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। मातृपादयोर्भक्त्या शिरः पुष्प समर्पका, और मातृभूमि की चरणों में शिर रूपी पुष्प समर्पित करने वाले यशः काया स्वयं देवा धन्या वीर वरा नरा, यशा शरीर वाले, अर्थात यश रूपी शरीर वाले स्वयं देवता के समान, स्वयं देव स्वरूप वे श्रेष्ठ वीर, वे श्रेष्ठ वीर पुरुष धन्य हैं, वे श्रेष्ठ वीर मनुष्य धन्य हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में 4 पॉइंट जान लें। पहला, मनुष्य के गुण पूजनीय होते हैं, अर्थात मनुष्य के जो है आयु और लिंग पूजनीय नहीं, पूजा के कारण नहीं होते, अर्थात मनुष्य को सम्मान जो मिलता है वह गुण के द्वारा मिलता है, ना कि लिंग और उम्र के द्वारा। मनुष्य दृढ़ संकल्प और प्रयत्न से अपना मनोरथ पूर्ण कर सकता है, और यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो जाए तो वह जो है अपनी जो उसकी जो मनोरथ है, उसकी जो इच्छा है, अभिलाषा है, वह निश्चित रूप से पूर्ण हो सकती है। और कार्य की सिद्धि साध्य में होती है, साधन में नहीं। यदि आदमी के पास यदि सिद्ध है, यदि संकल्प है कि हमको ये कार्य करनी है, तो वो कार्य पूरा हो जाता है, साधन जरूरी नहीं है। पाकिस्तान के पास अवैध पैटर्न टैंक थे और भारत के सैनिकों के पास पुराने टैंक थे, वही जो दूर तक मार नहीं कर सकते थे। फिर भी भारतीय सैनिकों का मनोबल इतना ऊंचा था, इतने 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था कि पाकिस्तान को युद्ध हारना पड़ा और हमारा देश विजयी हुआ। किसके बल पर? आत्मबल के बल पर। इसलिए आत्मबल जो है शरीर बल के साथ साथ मनोबल, आत्मबल बहुत ज़रूरी होता है, उसकी अति आवश्यक है। जब तक शरीर बल के साथ आत्मबल और मनोबल नहीं है, तब तक व्यक्ति की कार्य जो है सिद्ध नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए मंगल कामना। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति। धन्यवाद।